हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमने क्लास ट्वेल्थ चैप्टर बेल फ्लक्स और गॉस की प्रमेय में हम बात कर रहे थे, जिसका पहला लेक्चर हो चुका है, जिसमें हमने देखा था कि आपका बेल फ्लक्स क्या होता है और गॉस की प्रमेय क्या होती है। अब हम उस पर 2-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके फिर हम आगे देखते हैं गॉस के नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? वो कह रहा है 10⁻⁷ कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। घन के सभी पृष्ठ से गुजरने वाला क्या ज्ञात करना है? वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, कभी भी क्वेश्चन लगाते समय सबसे पहला काम करेंगे, दिया है। अब क्या दिया है? Q का मान। Q बराबर दिया 10⁻⁶ और यहाँ पे पूछा क्या है? वैद्युत फ्लक्स फाई ई का मान। हम एप्सिलॉन 0 बराबर जानते हैं 8.85 गुणे 10⁻⁻12, ये जानते हैं हम। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है? फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। देखिए कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ से। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो देखो फाई ई इक्वल टू की बात करता है, क्यू का मान दिया 10⁻⁻6 और यहाँ पर ये दिया है 8.85 गुणे 10 के पावर में माइनस में ये आपका 12। 10⁻⁻12 इसको ऊपर लेके जाओगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻6 गुणे में 10 के पावर प्लस में 12 बटे में 8.85। ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा। अब इस चीज को अगर हम सॉल्व कर लें, इस चीज को अगर सॉल्व किया जाए तो देखेंगे ये ऊपर आ जाएगा फाई ई इक्वल टू 10 के पावर प्लस में 12 और यह आ जाएगा 8.85, इतना हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को देखेंगे फाई ई, हम इसे कुछ नहीं तो लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के पावर 12 बटे में 8.85। अब ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देंगे, दशमलव को वो करने के लिए ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 885 गुणे में 10 के पावर 12 नहीं, यहाँ पे घटेगा जी, यहाँ से घट जाएगा, ये आएगा 6। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब भाग कर लेते हैं। जब इसमें भाग करेंगे तो देखिए ये छोटा है तो हम क्या कर देंगे, इसके लिए दशमलव बढ़ा देंगे, दशमलव बढ़ा के पॉइंट, ये हो जाएगा 1000। 1000 में एक बार जाएगा, जब माइनस करेंगे ये लगभग 100 समथिंग आएगा। ठीक है, ये आएगा 1 गुणे 10 के पावर प्लस में 6। फाई इक्वल टू 1.1 गुणे 10 टू पावर 5। ये आपका क्या आ जाएगा? किसी घन के केंद्र पर रखा जाए कोई आवेश और उसकी सभी सतह से गुजरने वाला बैल फ्लक्स ज्ञात किया जाएगा तो वो लगभग आएगा 1.1 गुणे 10 टू पावर 5। अब यहां पर देखिए एक दूसरा क्वेश्चन ही हमारा है, यहां पर कह रहा है यदि इसी के जैसा है, यदि 1 कूलम का आवेश 1 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर रखा हो तो घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसमें अगर बात करेंगे तो दिया है फिर से हमारा Q का मान दिया है सिर्फ 1 कूलम। ठीक है, फिर यहां पर देखिए एप्सिलॉन 0 का मान जो है वो आपका 8.85 गुणे 10 टू पावर -12 और इसके साथ में यहां पर देखिए बोला है कि किसी एक फ्लक्स से गुजरने वाला। ठीक है, तो यहां पर ये जो है फॉर्मूला फाई ई इक्वल टू है आपका Q अपान में एप्सिलॉन 0। जब एक फ्लक्स से कहेगा तो इसमें 1/6 से क्या हो जाएगा? गुणा। जब 1/6 से गुणा होगा तो ये चीज आपकी हो जाएगी फाई ई इक्वल टू Q अपान में 6 एप्सिलॉन 0। अब जब Q का मान दे रखा है 1 कूलम जब रखेंगे तो फाई ई का जो मान है वो आ जाएगा 1/6 एप्सिलॉन 0। ये आपका क्या आ जाएगा कि किसी घन के एक फलक से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, नोट कीजिए 2-3। देखिए एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या है, कह रहा 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के भीतर जा रही हैं और जाने के बाद वहां से 2500 फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही हैं, तो उस क्षेत्र के भीतर हमें क्या ज्ञात करना है? आवेश ज्ञात करना है, Q का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लक्स रेखाएं घुस रही है कितना
अंदर जा रही है 4500 और बाहर आ रही है 2500। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, फ्लक्स रेखाएं याद कर लेंगे, विद्युत फ्लक्स याद कर लेंगे। फाई इक्वल टू अंदर जाने वाला फ्लक्स माइनस कर लेंगे बाहर आने वाला फ्लक्स। देखो अंदर जा रहे हैं 4500 और बाहर आ रहा है कितना तुम्हारा 2500। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2000, लेकिन वो भी माइनस में। ठीक है, यानी कि फाई ई का मान हमें क्या कर गया, मिल गया, और हमें क्यू का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए अगर इसकी बात करता है तो हमारा फॉर्मूला क्या है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन जीरो। क्यू का मान ज्ञात करना तो इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा फाई ई मल्टीप्लाई एप्सिलॉन जीरो। अगर सबका मान रखा जाए, क्यू का मान आया -2000 मल्टीप्लाई 8.85 गुणे 10⁻12। अब यहाँ पर देखिए आगे आगे क्या होगा, हम इस चीज को चाहे तो लिख सकते हैं 10 के पावर 3, वो भी प्लस में 10 के पावर 3, ये हो जाएगा 8.85 गुणे 10 के पावर में कितना आ जाएगा, माइनस में 12। माइनस कर लेंगे तो q इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 8.85 गुणे 10⁻, ये घट जाएगा, आ जाएगा -9। अब यहाँ पे देखो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 0 1, और यहाँ पे 16 1 17 1 7, और यहाँ पर देखो इस चीज की अगर बात करेंगे ये 8 16, ठीक है, इतना हमारा हो जाएगा। अब इस चीज की अगर हम यहाँ पे बात करें 0.123, ये आ जाएगा तुम्हारा गुणे 10 के पावर माइनस अप्रॉक्स दशमलव यहाँ कहीं आएगा, और एक पावर कम कर लेंगे तो 1.7 और इसको 8 मल्टीप्लाई 10⁻−8 कूलम। जो क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, जो क्षेत्र होगा उसमें आपका लगभग 1.78 गुणे 10⁻−8 कूलम का आवेश जो होगा वो क्या हो रहा होगा, आपका प्रवाहित हो रहा होगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर से देखिए एक क्वेश्चन और है, क्या है, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई टू आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में पृष्ठ वेक्टर ए इक्वल टू 10j कैप रखने पर पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर ई और वेक्टर ए, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पे आएगा 2i कैप प्लस में 4j कैप प्लस में 7k कैप मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका आ जाएगा वेक्टर 10j कैप। याद रखिएगा जब इसका यहाँ पे गुणा होगा तो याद रखिएगा i कैप मल्टीप्लाई j कैप, इसका मान 0 आएगा, i कैप और i कैप का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1 आएगा, और i कैप और j कैप k कैप का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है। यानी कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन का किसी दूसरे डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, और सेम डायरेक्शन का सेम के साथ करेंगे तो उसका वैल्यू 1 आता है। तो यहां पर ध्यान से देखें, फाई इक्वल टू इसका जब इसका सब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस इसका सब करेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं 40 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा 0। तो फाई ई का मान जो है वो कितना आ जाएगा 40, विद्युत फ्लक्स का मान कितना आ जाएगा 40। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग की। गॉस के नियम का अनुप्रयोग यहाँ पे क्या किया जाएगा, कोई चालक माना जाएगा,
उस चालक के इर्द गिर्द या उसके आसपास में कहीं पर भी एक गौसी बेलन की या गौसी पृष्ठ की रचना करेंगे। फिर उसके बाद उसकी सहायता से हम वहां पे क्या निकालेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहला है, जो पहला अनुप्रयोग है वो ये है, एक समान या ऐसे अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे। सबसे पहला चीज हम इसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एक अनंत लंबाई का आवेशित सीधा चालक तार है। ठीक है, ऐसा मान लेंगे। अब क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि इस चालक तार को प्लस क्यू आवेश क्या किया गया है, आपका दिया गया है। मानेंगे कि आवेश, जो इस चालक का रेखीय आवेश घनत्व है वो आपका लैम्डा है। ठीक है, मानेंगे चालक से कुछ आर दूरी पर या आर त्रिज्या का। ठीक है, एक बिंदु हम क्या कर लेंगे, एक बिंदु यहाँ पे पी मान लेंगे, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हम इसी त्रिज्या का हम क्या करेंगे, एक गौसी बेलन की रचना कर देंगे। हम क्या कर देंगे, गौसी बेलन की रचना कर देंगे। ठीक है, अब गौसी बेलन की रचना करेंगे तो यहां पर देखो विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कैसे करेंगे। हम जो ये बिंदु P माने हैं, एक यहाँ पे एक अल्पांश अवयव काट देंगे और इस अल्पांश अवयव का नाम रखेंगे dA। अब आप सभी को पता होना चाहिए कि ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है इससे दूर होती है। ठीक है, और यहां से जो क्षेत्रफल वेक्टर आएगा वो क्या होगा, आपका dA होगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसे मानने वाला काम कैसे किया जाएगा। माना अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार है। ठीक है, माना अनंत लंबाई का एक आवेशित सीधा तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से बिखरा हुआ है। ठीक है, तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। माना रेखी आवेश घनत्व लैम्डा है, इसका जो रेखीय आवेश घनत्व क्या मान लिया, लैम्डा है। ठीक है, बिंदु P के चारों तरफ एक अल्पांश अवयव dA काटते हैं। ठीक है, मान लेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, उसके बिंदु P है, उसके चारों तरफ एक अल्पांश अवयव dA की क्या करते हैं, हम काट लेते हैं। dA का क्षेत्रफल वेक्टर
डीए तथा वैद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर ई है, तो अल्पांश अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स विद्युत फ्लक्स। अब देखिए यहां पर ये अवयव जो है छोटा है, ठीक है, ये अवयव जो है आपका छोटा है। तो जब अवयव इसका छोटा होगा तो याद रखिएगा जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान भी क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू में आपका हो जाएगा ई वेक्टर डी ए, ये आपका हो जाएगा। जब हम यहाँ पे मान निकालेंगे इसको हम cos थीटा लगा देंगे, डी फाई ई इक्वल टू में आ जाएगा ई डी ए cos थीटा। अब यहां पर देखो थीटा बराबर, क्योंकि देखो ई तथा डीए की दिशा समांतर है, दोनों की दिशा क्या दिख रहा है, समांतर। तो थीटा बराबर कितना होगा, 0 अंश, तो का 0 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 1, इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो इसका मान जब हम रखेंगे यहां पर रखेंगे तो ये आ जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए, ये आपका इतना आ जाएगा। ये आ गया एक छोटे से अल्पांश अवयव से गुजरने वाला क्या, विद्युत फ्लक्स। अब याद रखिएगा कि किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए सबसे पहली चीज यहाँ क्या है कैसा है उसको बताना पड़ेगा, और उसको बताने के लिए इस प्रकार से चीजों को आपको क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। अब हम यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे, जब तक हम गॉस के नियम का प्रयोग सीखेंगे तब तक हमेशा क्या करेंगे, किसी बिंदु पर एक छोटा सा अवयव मानेंगे डीए, और उससे गुजरने वाला पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत फ्लक्स। जब वो विद्युत फ्लक्स ज्ञात हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला हम क्या ज्ञात कर लेंगे, विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यहां तक अब गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जब गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स याद करेंगे तो जो यहां पे आया था उसी क्या लग जाएगा, समाकलन फाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा ई समाकलन ये हो जाएगा डी ए। इसका क्षेत्रफल कितना है, ए, तो यहाँ पे लिमिट क्या लग जाएगी, ए। जब इसका समाकलन करेंगे हम इसका, फिर आ जाएगा फाई ई में बराबर यहाँ पे आ जाएगा ई ए, इसका क्या करेंगे, आ जाएगा समाकलन ए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला क्या मिल गया हमको, विद्युत फ्लक्स मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो गॉसियन बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का ये बराबर आपका यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर एल, ये मान यहाँ पे रखेंगे तो फाई इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पर ई इंटू में 2 पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पे ये आपका इतना हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, हम गॉस के नियम से गॉस का नियम हम क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू क्यू अपान में एप्सिलॉन 0। हमने क्या मान रखा है, बेलन का, या ऐसे से लिखेंगे रेखीय घनत्व। अब घनत्व जो है वो हमने मान रखा है लैम्डा, तो लैम्डा बराबर ये हो जाता है आपका क्यू बटे में क्षेत्रफल।
क्यू बटे में एल। अब यहाँ से हम यहाँ से हम क्या कर लेंगे, क्यू का मान निकालेंगे, तो क्यू बराबर आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू में एल। ये मान रख देंगे हम यहाँ पर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में मान रखने पर, अगर समीकरण 2 में मान रख लिया जाए तो फाई ई इक्वल टू ये हो जाएगा लैम्डा एल अपान में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समीकरण 1 से तुलना करने पर, तो देखो समीकरण 1 से तुलना करेंगे, फाई ई बराबर इतना दे रखा है और यहाँ पे फाई ई बराबर इतना दे रखा है, तो ये चीज हमारी हो जाएगी लैम्डा एल एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई 2 पाई आर एल, इतना हमारा हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है आपकी ई की, तो ई बराबर ये चीज हो जाएगा लैम्डा एल अपान में, इस चीज को ऐसे लिख देते हैं 1 बटे में 2 पाई एप्सिलॉन 0 और मल्टीप्लाई या डायरेक्टली लैम्डा एल अपान में एल। ध्यान से देखेंगे तो ऊपर नीचे जो दिख रहा है एल एल क्या करेगा, आपस में कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आर। हम एक काम कर लेते हैं, ऊपर और नीचे 2 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, जब ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना हो जाएगा, और यहाँ पे 2 लैम्डा बटे में क्या आ जाएगा आर। तो देखिए अनंत लंबाई के चालक तार के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता जो आएगी वो आपकी आएगी ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे में आर। ये आपका क्या आ जाएगा, अनंत लंबाई के कारण किसी बिंदु निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अभी इसमें 3 और डेरिवेशन ऐसे छोटे छोटे रह गए हैं, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, फिर इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, ये डेरिवेशन आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम के नजर से ये इसके चारों डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट है, उनमें से कोई एक उठा के पूछ लेता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान दीजिएगा और इसको एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में ही समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए, पसंद आए, तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।